तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे मनाया जाता है क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी जी आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो के ऑफिस गए थे। वर्ल्ड ब्रेन डे 22 जुलाई को मनाया गया। इसका थीम था स्टॉप मल्टीपल स्क्लेरोसिस। आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे 24 जुलाई को मनाया गया। ये वो दिन है जब इंडिया में इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया था। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई को मनाया जाता है। ड्राउनिंग मतलब डूबना, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डूब कर मर जाते हैं, तो हमें ऐसे सिस्टम्स इन प्लेस रखने चाहिए जिनसे लोग डूबे ना। पाई अप्रोक्सीमेशन डे, पाई की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, तो 22 मतलब 22 तारीख हो गई और 7वां महीना जुलाई, तो 22 जुलाई को मनाया जाता है पाई अप्रोक्सीमेशन डे। और एक पाई डे होता है, इंटरनेशनल पाई डे, जो 14 मार्च को मनाया जाता है क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 भी होती है, तो 3.14 मतलब 14 तारीख और तीसरा महीना यानी 14 मार्च। इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मैंग्रोव इकोसिस्टम, मैंग्रोव को बचाने के लिए जो दिन होता है वो 26 जुलाई होता है। 26 जुलाई को आप जानते हैं कारगिल विजय दिवस भी होता है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, हेपेटाइटिस हमारे लिवर का रोग होता है, हेपेटाइटिस वायरस से फैलता है, कई तरह के वायरस होते हैं हेपेटाइटिस के, ए बी सी वगैरह, तो इसके लिए 28 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। और इस बार इसका थीम था हेपेटाइटिस कांट वेट। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया गया। इस बार इसका थीम था देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट लोग जिनकी डेथ हो गई। मशहूर क्लासिकल वायलिनिस्ट सिकिल भास्करन की डेथ हो गई। नोबेल प्राइज जीत चुके फिजिसिस्ट स्टीफन विनबर्ग की डेथ हो गई। केरल की सबसे पुरानी स्टूडेंट भागीरथी अम्मा, इनकी डेथ हो गई। एक एक्ट्रेस थी जयंती, इन्होंने तमिल तेलुगु मलयालम बहुत सारी फिल्मों में काम किया, इनकी डेथ हो गई। मराठी लेखक कवि सतीश कलसेकर की डेथ हो गई। और बैडमिंटन लेजेंड नंदू नाटेकर की डेथ हो गई। तो अब हम शुरू करते हैं हमारे एमसीक्यू फॉर्मेट के क्वेश्चन। भारत के कौन से राज्य की पुलिस ने वुमेन सेफ्टी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू करा है? पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है केरल की पुलिस ने, और इसमें वो कई चीजों पे फोकस करेंगे, जैसे दहेज प्रथा को रोकने के लिए काम करेंगे, महिलाओं की जो साइबर बुलिंग होती है यानी ऑनलाइन जो उन्हें अब्यूज किया जाता है उसको रोकने के लिए काम करेंगे। तो आंसर है केरला। नेचर इंडेक्स जो है, बहुत प्रतिष्ठित नेचर इंडेक्स है, इसके द्वारा मटेरियल साइंस में जो दुनिया के 50 टॉप इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें एक ही इंडिया का है, तो वो कौन सा है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये बैंगलोर में है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। ये एकमात्र नेचर इंडेक्स में टॉप इंस्टीट्यूशंस में इंडिया का है। भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है जिसका नाम है दलित बंधु? दलित बंधु योजना ये तेलंगाना की सरकार ने शुरू करी है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो गरीब दलित हैं, पुअर शेड्यूल कास्ट पीपल हैं, उन्हें 10 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी दलित बंधु योजना के तहत। उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये महारत्न कंपनी है, इन्होंने कौन से बैंक के साथ मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है, को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? तो ये क्रेडिट कार्ड इन्होंने शुरू करा है आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर। इसमें अगर आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप से तेल डलवाएंगे तो आपको कई तरह के अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए जाएंगे, कैशबैक वगैरह भी मिलेंगे। डीआरडीओ ने आकाश न्यू जनरेशन मिसाइल को टेस्ट फायर करा, इसकी रेंज कितनी है? तो आकाश जो मिसाइल है ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, सरफेस टू एयर यानी सतह से हवा में मारने वाली मिसाइल है। डीआरडीओ ने टेस्ट फायर किया, इसकी क्षमता है, मारक क्षमता 60 किलोमीटर, तो इसकी स्ट्राइक रेंज 60 किलोमीटर है। कौन सा कंट्री है जिसने भारत को 21 मिग 29 फाइटर विमान दिए हैं, लड़ाकू विमान मिग 29, इनकी संख्या है 21, तो ये दिए हैं रशिया ने। मिग, सुखोई वगैरह ये सब रशिया के लड़ाकू विमान है, ये ध्यान रखना है। भारत के कौन से राज्य ने एक ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रेस्पॉन्स सिस्टम, यानी बच्चे जो होते हैं, अब कोई बच्चा जब पैदा होता है तो ये पता करना कि वो बच्चा सुन भी सकता है ढंग से या नहीं, यानी उसकी श्रवण शक्ति कितनी है, उसकी जो ऑडिटरी पावर है वो कितनी है, सुनने की शक्ति कितनी है, हियरिंग पावर कितनी है, उसको पता करने के लिए सोहम नाम का एक ऑटोमेटेड ऑडिटरी ब्रेनस्टेम रेस्पॉन्स सिस्टम शुरू करा है। तो ये अभी पंजाब की सरकार ने शुरू करा है, इसका नाम है सोहम। भारत का पहला हाईकोर्ट कौन सा है जिसने जो कोर्ट के मुकदमे हैं, अदालती कार्यवाही, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है? आप लाइव देख सकते हैं कोर्ट में कैसे क्या चल रहा है। तो ये शुरू करी है अभी गुजरात हाईकोर्ट ने, तो आंसर है गुजरात हाईकोर्ट। क्लियोपास डलामिनी ये कौन से देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ये प्रधानमंत्री बने हैं ई स्वातिनी के, और ई स्वातिनी के राजा हैं एम स्वाति तृतीय। इन्होंने इस देश का नाम बदलकर स्वाजीलैंड बोलते थे पहले से, अफ्रीका का कंट्री है ये छोटा सा, इस कंट्री का नाम ई स्वातिनी रख दिया था। हमारी केंद्र सरकार भारत में कितने वायरोलॉजी रिसर्च और डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी यानी वायरोलॉजी अनुसंधान और नैदानिक प्रयोगशालाएं स्थापित करेगी? ये 15वें वित्त आयोग के दौरान होगा, यानी 2021-22 से 2025-26 तक। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन है एनके सिंह, और टोटल 42 लेबोरेटरी लगेंगी भारत में। इसमें खर्चा आएगा 324 करोड़ रुपए, 324 करोड़। भारत सरकार ने लोन लिया है अभी कौन से बैंक से ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट के? ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट कहां पे लागू होगा?
इसमें बेसिकली क्या है कि भारत में हमने लोन लिया है वर्ल्ड बैंक से, तो इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड बैंक। और भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें ये प्रोजेक्ट लागू होगा। तो राजस्थान, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, 4 राज्य हैं बेसिकली। राजस्थान, हिमाचल, यूपी और आंध्र प्रदेश, इनमें 781 किलोमीटर यानी 781 किलोमीटर की जो सड़कें हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। एनईए स्काउट, ये अंतरिक्ष यान है, स्पेसक्राफ्ट है, कौन सी एजेंसी का? तो ये नया मिशन है नासा का, तो आंसर है नासा। एनईए स्काउट ये बेसिकली धरती के वातावरण से बाहर निकल जाएगा और धरती के आसपास जो एस्टेरॉयड उड़ते हैं उनके बारे में जानकारी देगा। एनएसई फाउंडेशन, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फाउंडेशन ने नीति आयोग और यूनिसेफ के साथ मिलकर कोविड टीकाकरण पर जागरूकता फैलाने के लिए यानी कोविड-19 वैक्सीनेशन पर अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू करा है? इसका नाम है कवच। इसका नाम है कवच और कवच की फुल फॉर्म यहां पे लिखी है, आप पढ़ सकते हैं, कोविड-19 एंड वैक्सीनेशन असिस्टेंस कैंपेन फॉर हेल्थ। अभी अभी भारत का कौन सा खेल संगठन है यानी कि स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हीरोज कनेक्ट नाम का प्लेटफॉर्म बनाया है? इस पे जितने भी खिलाड़ी हैं, कोचेज हैं, जो भी हॉकी से एसोसिएटेड है वो इस पे एक जगह पे आ जाएगा, सारे स्टेक होल्डर। तो ये हॉकी इंडिया ने शुरू करा है, हीरोज कनेक्ट। हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट हैं ज्ञानेंद्रो निंगोबाम, जो मणिपुर के हैं, ज्ञानेंद्रो निंगोबाम। मैकोंग गंगा कोऑपरेशन, इनकी कौन सी मीटिंग हुई अभी अभी? मैकोंग गंगा सहयोग, ये एक संगठन है और इसमें 6 कंट्री हैं। इंडिया, गंगा के नाम से इंडिया हो गया क्योंकि गंगा नदी इंडिया में बहती है, और बाकी जो 5 कंट्री हैं उनमें नदी बहती है मैकोंग नदी, कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस और वियतनाम। तो 6 कंट्री हैं इसमें और भारत की तरफ से जयशंकर गए थे, एम जयशंकर। तो याद रखिए मैकोंग गंगा कोऑपरेशन की ये 11वीं बैठक थी, तो आंसर है 11 बैठक थी इसकी। अभी अभी किताब किसने लिखी है? द इंडिया स्टोरी। द इंडिया स्टोरी, याद रखिए द इंडिया स्टोरी को लिखा है बिमल जलान ने, आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं बिमल जलान। मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था ओलंपिक में, तो इन्होंने कौन सी वेट कैटेगरी में जीता था? मीराबाई चानू मणिपुर से हैं, अब ये वहां पे पुलिस में भी इनको जॉब मिल गई है। तो मीराबाई चानू जो है 49 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल, और गोल्ड जीता था चाइना की खिलाड़ी हु जियुई ने। टोटल इन्होंने वजन उठाया 202 किलो, 202, 87 स्नैच में और 115 किलोग्राम जो क्लीन एंड जर्क होता है उसमें। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, और ये मणिपुर से हैं, ये भी ध्यान रखिए। और कर्णम मल्लेश्वरी के बाद ये दूसरी खिलाड़ी हैं जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीता है। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 के जो सिडनी ओलंपिक्स हुए थे उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता? यानी भारत की बेस्ट फुटबॉल खिलाड़ी कौन रही महिलाओं में? तो ये है बाला देवी, और बाला देवी जो है ये मणिपुर की हैं। और आपको ये भी याद रखना है पुरुषों में बेस्ट खिलाड़ी कौन रहा, तो वो है संदेश झिंगान। ठीक है, खिलाड़ी का नाम याद रखिए, मिस्टर संदेश झिंगान। और संदेश झिंगान जो है ये चंडीगढ़ के हैं। अभी अभी किताब लिखी गई है रेनेगेड बॉर्न इन द यूएसए, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बैरक ओबामा और उनके मित्र ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने मिलकर। तो आंसर है ऑप्शन ए एंड बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यह अलाउ कर दिया है कि जो सरकारी बैंक हैं उनके जो डायरेक्टर हैं, उनके जो निदेशक हैं, वो कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं? राइट, कितने रुपए तक का लोन ले सकते हैं? इसके लिए उन्हें आरबीआई का अप्रूवल नहीं चाहिए, तो वो 5 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। और पहले सिर्फ वो 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते थे, या 25 लाख से ज्यादा का लोन अगर उन्हें चाहिए होता था तो अप्रूवल चाहिए होता था आरबीआई का, लेकिन अब 5 करोड़ तक का ले सकते हैं। तो 1996 के बाद, अब यानी लगभग 26 साल के बाद एक रिफॉर्म हुआ है, ये जो सीमा है वो बढ़ा के 25 लाख से 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया नाम की एक रिपोर्ट है, यह रिपोर्ट 2 संगठनों ने जारी करी है, यानी भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का एकीकरण। रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया, आपको इंग्लिश में याद रखना है लेकिन ये रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया। तो यह रिपोर्ट नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर बनाई है? तो यह है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। अभी अभी पहला कंट्री कौन सा बना है जिसने गोल्डन राइस को अप्रूव कर दिया है व्यावसायिक उत्पादन के लिए, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए? गोल्डन राइस को अप्रूव करा है फिलीपींस ने, तो आंसर है फिलीपींस। और फिलीपींस के इतिहास में पहली बार एक महिला है जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है, जिनका नाम है हिडेलिन डियाज। हिडेलिन डियाज, ये भी याद रखना है। और फिलीपींस की एक महिला और है जो आपको याद रखनी है, वो है मारिया रेसा। मारिया रेसा, जिन्हें यूनेस्को गिलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड मिला था। और ये गोल्डन राइस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि गोल्डन राइस में जो है विटामिन ए हमारे शरीर में ये बनाता है। गोल्डन राइस जो होता है हमारे शरीर में जब जाता है तो ये विटामिन ए बनाता है। कौन से कंट्री में नोरो वायरस आउटब्रेक हुआ? नोरो वायरस, याद रखिए ये कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। नोरो वायरस जो है ये काफी तेजी से फैलता है और इससे वोमिटिंग, डायरिया वगैरह हो सकता है। भारत के कौन से IIT ने एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाया है जिसका नाम रखा है C3I हब? C3I हब एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है उनके लिए साइबर सुरक्षा समाधान खोजने के लिए। तो ये नाम आपको कभी नहीं भूलना है, C3I हब इसका नाम रखा है।
तो ये अभी अभी बनाया है भारत के आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी कानपुर। इंडियन आर्मी का अभी अभी एक स्कीइंग अभियान हुआ जो लद्दाख में काराकोरम पास से लेके उत्तराखंड के मलारी तक चला। 6 जुलाई से शुरू हुआ था ये। इसका नाम क्या था? इसका नाम था आर्मैक्स, और इसको हरी झंडी दिखाई थी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का ने अपना नाम बदल लिया। अब क्या हो गया है? तो इनका नया नाम है अब नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन बी, नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को किस कंट्री ने ज्वाइन कराया अभी अभी? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में है, इसको ज्वाइन कराया अभी स्वीडन ने। तो आंसर है स्वीडन। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। यह किताब किसने लिखी है? एन ऑर्डिनरी लाइफ, पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन। एन ऑर्डिनरी लाइफ, इस किताब को लिखा है अशोक लवासा ने। अशोक लवासा इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। 2020 में इन्होंने रिजाइन कर दिया था और आज के समय में ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं, एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष हैं। काकाटिया रुद्रेश्वर टेम्पल यानी रामप्पा टेम्पल, रामप्पा ने बनाया था ये। रामप्पा आर्किटेक्ट थे, इसके वास्तुकार थे। इसको भारत की 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। कहां पे है ये मंदिर? तो ये जो है तेलंगाना में मंदिर है। भगवान सूर्य का, भगवान शिव का मंदिर है ये। ठीक है, भगवान शिव, लॉर्ड शिवा टेम्पल है ये। तो काकाटिया वंश जो है उसका प्रतीक है। काकाटिया वंश ने काफी लंबे समय तक राज किया तेलंगाना, जिसे हम आज कहते हैं, वहां उस एरिया में। तो आंसर है इसका तेलंगाना। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हिस्सा है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, उसने भारत के एचडीएफसी लिमिटेड को कितना लोन दिया है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, यानी किफायती आवास वित्त को बढ़ावा देने के लिए? तो ये $250 मिलियन का लोन दिया एचडीएफसी को, $250 मिलियन। परंपरागत कृषि विकास योजना में कितनी सहायता दी जाती है पर हेक्टेयर? मतलब बेसिकली क्या है, अगर आप परंपरागत कृषि करते हैं, रसायन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, केमिकल फ्री ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो आपको सरकार कितना पैसा देती है? तो सरकार आपको देती है 50,000 रुपए पर हेक्टेयर 3 साल तक। 50,000 रुपए पर हेक्टेयर 3 साल तक, अगर आप परंपरागत कृषि जो है उसको फॉलो करते हैं। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड किसे मिला है? यह मिला है विनय बदवार को। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के लिए मिला है। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में भारत के सबसे अग्रणी व्यक्ति हैं वाइस एडमिरल विनय बदवार, और यह अवार्ड इन्हें 2019 के लिए मिला है, लेकिन कोविड की वजह से दिया नहीं जा सका था, तो अभी मिला है। यह अवार्ड 2006 में शुरू हुआ था और इसका नाम अलेक्जेंडर डेलरिम्पल के नाम पर रखा गया है, जो बहुत प्रसिद्ध हाइड्रोग्राफर रह चुके हैं। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, बीसीएएस का डायरेक्टर जनरल कौन बना है? महानिदेशक कौन बना है? तो ये बने हैं नसीर कमाल, और हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अभी अभी क्रिसिला वोलुपे, ये अभी अभी खोजा गया पुटनहल्ली लेक में। ये कौन से जंतु का एक प्रकार है, यानी कौन सी एनिमल है ये, उसकी स्पीशीज है? पुटनहल्ली लेक बेंगलोर में है। तो क्रिसिलो वोलुपे जो है ये एक तरह की मकड़ी है, यानी स्पाइडर है। यहां पे आपको ये भी बता दूं कि अभी अभी एक मकड़ी और खोजी गई थी जिसका नाम इसियस तुकारामी रखा गया है, तुकाराम ओम्बले के नाम पे, जो 26/11 के शहीद थे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट अभी अभी कहां पर हुआ? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी समिट हुआ ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी हरियाणा में। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत हरियाणा। उसके बाद अभी अभी भारत और रूस की जो आर्मी है उन्होंने इंद्र युद्ध अभ्यास किया। कहां पर किया? तो यह हुआ इस बार रूस में, वोल्गोग्राद में। वोल्गोग्राद। भारत की सरकार ने जो एफडीआई है, यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो रिन्यूएबल एनर्जी यानी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कितना कर दिया है? स्वचालित मार्ग के तहत, ऑटोमेटिक रूट, तो यह कर दिया है इन्होंने अब रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में 100%। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया बिल, यानी भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण संशोधन विधेयक के अनुसार अब हम एक हवाई अड्डे को मेजर एयरपोर्ट तब बोलेंगे जब कम से कम कितने लोग वहां पे ट्रैवल करें एक साल में। तो यह संख्या है 35 लाख। 35 लाख से ज्यादा लोग अगर एयरपोर्ट को यूज करते हैं एक साल में ट्रैवल के लिए, तो फिर उसको मेजर एयरपोर्ट कहा जाएगा। वाई वी नील हाउ वी राइज, ये किताब किसने लिखी है? यह लिखी है माइकल होल्डिंग ने, जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर थे। कौन सा मोबाइल ऐप धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, भारत की नदियों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए? तो इस ऐप का नाम है नदी को जानो। नदी को जानो। कौन सी हड़प्पा साइट है जो अब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है? यह है ढोलावीरा। यह है ढोलावीरा, और ढोलावीरा गुजरात में है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछें गुजरात में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ढोलावीरा, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में आता है, कच्छ। एक सवाल यह भी पूछ सकते हैं कि ढोलावीरा की खोज किसने करी थी? यह मेरे को लगता है आ सकता है। तो यह करी थी जेपी जोशी ने। जेपी जोशी, जगत पाटी जोशी, आप शॉर्ट में याद रख लो बस, जेपी जोशी। ये बहुत बड़े पुरातत्व वैज्ञानिक थे, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। इन्होंने खोज करी थी ढोलावीरा की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जेपी जोशी। तो ये भारत की 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गई है। इस बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की कौन सी बैठक हुई थी? 44वीं, 44th। ये भी ध्यान रखिए। तो गुजरात में कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गए हैं? 5 नहीं,
3 और 4 हो गए हैं। चंपानेर पावागढ़, एक तो चंपानेर पावागढ़ है आर्कियोलॉजिकल पार्क, फिर रानी की वाव पाटन डिस्ट्रिक्ट में, फिर अहमदाबाद शहर, और अब चौथा है धोलावीरा। 4 हो गए, 5 नहीं 4 हो गए, ठीक है। टोटल भारत में 40 हो गए। सुमित नगाल ये पहले भारतीय, तीसरे भारतीय बने और बहुत लंबे समय के बाद पहले भारतीय बने जिन्होंने टेनिस मैच जीता ओलंपिक्स में। तो ये आपको बताना है पहले भारतीय कौन थे। तो पहले थे जीशान अली। जीशान अली ने 1988 के जो सियोल ओलंपिक थे साउथ कोरिया में, वहां पे एक टेनिस का मैच जीता था। फिर लिएंडर पेस थे। लिएंडर पेस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता 1996 के अटलांटा गेम्स में। और उसके बाद सुमित नगाल। वैसे टेनिस में हमारी सानिया मिर्जा भी गई थी, अंकिता रैना भी गई थी, उनकी जोड़ी है। भारत का कौन सा जहाज है जो पूर्वी अफ्रीका के कंट्रीज के साथ जिसने युद्ध अभ्यास किया, जिसका नाम है कटलास एक्सप्रेस। तो ये मोम्बासा पोर्ट गया था, केनिया के मोम्बासा बंदरगाह गया था। इस जहाज का नाम क्या है? इसका नाम है आईएनएस तलवार। आईएनएस तलवार। स्केटबोर्डिंग में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल किसने जीता? कुछ नए खेल इस बार जोड़े गए थे, उनमें से एक स्केटबोर्डिंग है। तो स्केटबोर्डिंग में पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता जापान के यूटो होरीगोमे ने। यूटो होरीगोमे। कौन सी कंपनी है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाया है जिसका नाम रखा है सनी लाइव्स? ये इन्होंने गैर सरकारी संगठन सीड्स यानी एनजीओ सीड के साथ मिलकर शुरू करा है। और ये हीट वेव के रिस्क आपको पहले ही बता सकता है। हीट वेव के कारण बहुत लोग मारे जाते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और यानी हीट वेव जोखिमों की भविष्यवाणी करेगा। सनी लाइव्स किसने शुरू करा है? ये शुरू करा है माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट। सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया अभी अभी? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये इनका था 83वां स्थापना दिवस 27 जुलाई को। 83rd रेजिंग डे 27 जुलाई को। केंद्र सरकार ने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी एक राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनाया है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए। कौन से आईआईटी के साथ मिलकर? यह है आईआईटी बॉम्बे। भारत के कौन से राज्य ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फोन हमारा यह अभियान शुरू करा है? यह हिमाचल में शुरू किया गया। हिमाचल में शुरू किया गया वहां के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। बसवराज बोम्मई ये कर्नाटक के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने? इनके पिता भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, तो ये बीजेपी के हैं और ये 23वें मुख्यमंत्री बने कर्नाटक के। 23rd चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इन्होंने अपना कौन सा फाउंडेशन डे मनाया? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, इन्होंने अपना 15वां फाउंडेशन डे मनाया, 15th फाउंडेशन डे। पृथ्वी विज्ञान मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। 2006 में बना था ये मंत्रालय। हमारे जो एक मंत्री हैं पर्यावरण राजकीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे, इनके हिसाब से भारत ने जो ई वेस्ट है, ई अपशिष्ट, वो कितना जनरेट किया 2020 में 2019 की तुलना में? तो भारत ने जनरेट करा 31.6% ज्यादा कंपेयर टू 2019। लगभग भारत ने 10 लाख टन ई वेस्ट को जनरेट किया 2020 में। कौन सी कंपनी ने बग बाउंटी प्लेटफॉर्म बनाया है? यह इनके वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम का 10वां वर्षगांठ होने के उपलक्ष्य में बनाया है। बग बाउंटी प्लेटफॉर्म बनाया है अभी गूगल ने। गूगल में कोई कमी है अगर आप बताते हैं गूगल को, तो गूगल आपको पुरस्कार देता है। इसको बोलते हैं वल्नरेबिलिटी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। इसके 10 साल पूरा होने के लिए अब इन्होंने बग बाउंटी प्लेटफॉर्म बनाया है। वंस अपॉन अ टाइम इन कैलकाटा, ये एकमात्र फिल्म है जो वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाएगी। भारत की एकमात्र फिल्म है। इसके डायरेक्टर कौन है? इसके डायरेक्टर है आदित्य विक्रम सेनगुप्ता। कौन सी कंपनी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है इंट्रिंसिक? ये रोबोटिक्स कंपनी है, एक इंट्रिंसिक रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म है। तो ये जो रोबोट है उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाएगा। इंट्रिंसिक को बनाया है अल्फाबेट ने, जो कि गूगल की पेरेंट कंपनी है। तो आंसर है अल्फाबेट। मैरीन एड्स टू नेविगेशन बिल, नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता विधेयक, ये पारित कर दिया गया। ये कौन से पुराने कानून की जगह लेगा? तो ये लाइट हाउस एक्ट ऑफ 1927 यानी प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 की जगह लेगा। भारत के कौन से राज्य ने आयुष पर आधारित एक आर्थिक उन्नयन यानी इकोनॉमिक अपग्रेडेशन स्कीम शुरू करी जिसका नाम है देवारण्य योजना? देवारण्य योजना मध्य प्रदेश की सरकार ने शुरू करी है। इससे जो ट्राइबल लोग हैं, जनजातीय लोग, उनकी हेल्थ और लाइवलीहुड, रोजगार, उन पे फोकस किया जाएगा। भारत का पहला शहर कौन सा है जहां 24 आवर टैप वाटर, ड्रिंकिंग टैप वाटर दिया गया? तो यह है भारत का पहला शहर पुरी। पुरी भारत का पहला शहर है जहां पे 24 घंटे अब पीने का पानी नल से आएगा। तो पुरी है उड़ीसा में। गोल्डन आई अवार्ड अभी अभी किसे मिला बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए? कांस फिल्म फेस्टिवल में। जो फ्रांस का फिल्म फेस्टिवल होता है उसे कांस बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्री का नाम है नाइट ऑफ नोइंग नथिंग। तो ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है पायल कपाड़िया ने। पायल कपाड़िया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट बिल यानी राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक, इसको मंजूरी मिल गई। तो कौन से 2 इंस्टीट्यूट हैं जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस यानी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा मिलेगा? तो ये है 2 आपके स्लाइड पे लिखे हैं। एक है निफ्टेम कुंडली हरियाणा और दूसरा है IIFPT तंजावुर तमिलनाडु। दोनों के नाम आपको याद रखने हैं।
भारत का कौन सा राज्य है जहां पे एक जैव संसाधन एवं सतत विकास केंद्र सरकार लगा रही है, यानी सेंटर फॉर बायो रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट? तो ये लगेगा अरुणाचल प्रदेश में, पापम पारे डिस्ट्रिक्ट में, पापम पारे। इंडियन नेवी का कौन सा जहाज है जो 325वीं नेवी डे सेलिब्रेशंस में गया था, रशियन नेवी की, यानी 325वां नौसेना दिवस समारोह जो हुआ था उसमें भाग लेने गया, सेंट पीटर्सबर्ग गया? तो यह है आईएनएस तबर, आईएनएस तबर। कौन सी कंपनी है जिसने IZO फाइनेंशियल क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है? यह टाटा कम्युनिकेशंस ने लॉन्च किया है। USAID जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है, इसकी मिशन डायरेक्टर कौन बनी है? एक इंडियन बनी है, तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है वीना रेड्डी, वीना रेड्डी। नजीब मिकाती कौन से देश के प्रधानमंत्री बने अभी? नजीब मिकाती बने हैं लेबनान के प्रधानमंत्री, लेबनान की राजधानी बेरूत है। माई गवर्नमेंट, मेरी सरकार पोर्टल किसने शुरू करा है? यह अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू करा है, और इस पे सिटीजन्स अपना फीडबैक दे सकते हैं, शिकायतें भी दर्ज कर सकते हैं, और सरकार को फीडबैक लगातार सिटीजन से मिलता रहेगा। वर्ल्ड कैडेट चैंपियनशिप में भारत ने कितने मेडल जीते? यह हंगरी की राजधानी बुदापेस्ट में हुई थी। इसमें भारत ने 5 गोल्ड मेडल जीते, टोटल मेडल जीते 13, तो आंसर है 13। और 5 गोल्ड मेडल जिसने जीते उनके नाम आपके स्क्रीन पे हैं, प्रिया मलिक, तन्नू, कोमल पांचाल, अमन गुलिया और सागर जगलन। पहला राज्य भारत में कौन सा है जिसने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जॉब्स में आरक्षण दिया है? ऐसा करने वाला पहला राज्य है कर्नाटक, कर्नाटक। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन्होंने कौन सी योजना शुरू करी है जिससे जो लोग जो बैगिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, यानी भिक्षा पर आश्रित हैं, उनके जीवन में सुधार किया जाए? इसका नाम है स्माइल, यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप, इसने जुपिटर के कौन से मून पर, कौन से चंद्रमा पर बृहस्पति ग्रह के वाटर वेपर खोजे हैं? यह है गैनीमेड, जो कि जुपिटर का सबसे बड़ा चंद्रमा है, गैनीमेड। नॉन परफॉर्मिंग एसेट और बैड लोन हमारे बैंकों में फाइनेंशियल ईयर 21 जब खत्म हुआ तो कितने थे? तो ये थे 8.34 लाख करोड़, 8.34 लाख करोड़, और इनमें गिरावट आई है, राइट, क्योंकि मार्च 31, 2020 के अंत में ये इससे ज्यादा थे, लगभग 61,180 करोड़ रुपए ज्यादा थे, तो इसमें एक्चुअली गिरावट आई है 8.34 लाख करोड़, और इससे पहले 1 साल पहले थे 8.96 लाख करोड़, तो घटे हैं ये लगभग 60,000 करोड़। सिलाट रोड गुरुद्वारा, ये इनॉग्रेट हुआ अभी कौन से कंट्री में है? तो ये सिंगापुर में है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री हैं ली सियान लुंग, और ये गुरुद्वारा 1924 में बना था, भाई महाराज सिंह को समर्पित है। भाई महाराज सिंह पहले सिख थे जो सिंगापुर गए थे। हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने कितने % आरक्षण कर दिया है ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसके लिए? एमबीबीएस, बीडीएस, एमएस, एमडीएस और डिप्लोमा में, मेडिकल कोर्सेज में, तो 27% आरक्षण मिलेगा ओबीसी को, 10% मिलेगा ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को। कौन से बैंक ने दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम शुरू करी है? दुकानदार ओवरड्राफ्ट स्कीम में यह है कि 10 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट मिल सकता है। आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट के बेसिस पे, कोई कोलेटरल नहीं रखवाना। अगर आपकी दुकान 6 साल से कम पुरानी है तो आपको 7.5 लाख रुपए तक का ओवरड्राफ्ट, और अगर 6 साल से ज्यादा पुरानी है तो 10 लाख तक का ओवरड्राफ्ट। ये शुरू करा है अभी HDFC बैंक ने। कौन सा राज्य है जो पंचायत सेक्रेटेरिएट बनाएगा, पंचायत सचिवालय, सभी पंचायतों में? तो यह निर्णय लिया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसमें पंचायत असिस्टेंट भी होगा जिसकी सैलरी होगी 6,000 रुपए, और पंचायत असिस्टेंट हर पंचायत में होगा, और पंचायत सचिवालय भी। लगभग 58,189 पंचायत हैं यूपी में। कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है, मिशन निर्यातक बनो? मिशन निर्यातक बनो को अभी राजस्थान की सरकार ने शुरू करा है। लद्दाख का कितना हिस्सा होगा जम्मू कश्मीर बैंक में? जम्मू कश्मीर बैंक में लद्दाख का हिस्सा होगा 8.23%, 8.23%। यह किताब किसने लिखी है? भारत बनाम चाइना, ये दोनों मित्र क्यों नहीं है, इंडिया वर्सेस चाइना, वाई दे आर नॉट फ्रेंड्स। इसको लिखा है अभी कांति वाजपेयी ने। और हमारा आज का आखिरी सवाल, भारत के कौन से राज्य ने या यूनियन टेरिटरी ने मिशन यूथ शुरू करा है युवाओं को रोजगार देने के लिए? इनका लक्ष्य होगा 50,000 युवा। ये शुरू करा है जम्मू कश्मीर की सरकार ने। सो ये था हमारा 300 बेस्ट एमसीक्यूज का पार्ट 4। मिलते हैं।